नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत पद्मावत का अध्ययन कर रहे हैं और पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। जब हम पद्मावत को देखते हैं तो इसमें भी अन्य सूफी प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्यों की ही तरह इतिहास और कल्पना का समावेश मिलता है और यह भी प्रेम को आधार बनाकर सृजित किया गया है। जैसा कि ध्यातव्य है कि सूफी काव्यों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम में भी वियोग पक्ष को वे अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है कि प्रेम की परीक्षा विरह में ही होती है, तो विरह और वियोग का चित्रण प्राय सूफी कवियों का केंद्रीय भाव रहा है। सूफी प्रेमाख्यानों में हमने जितना पढ़ा है उसमें ये विदित होता है कि जीवन के लोक पक्ष और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का भाव वहाँ पर चित्रित हुआ है। प्रबंधात्मक शैली को उन्होंने अपनाया है। लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना उन्होंने की है और अपने प्रेम काव्यों में जिन पात्रों का चरित्र चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है वे सभी सामंती ढांचे में ढले हुए ऐसे नायक और नायक नायिका का चित्रण है जिनके जीवन का प्राय इतिहास में समग्र चित्रण नहीं हुआ है, तो उनको लिया गया है और उन ऐतिहासिक कथानकों को उन्होंने इसका आधार बनाया है। सूफी काव्यों में यदि हम देखें तो सभी प्रेमाख्यानक काव्यों की आलंबन स्त्री वहाँ पर बनी हुई है और परशुराम चतुर्वेदी इस संदर्भ में कहते हैं कि सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के रूप में स्वीकार किया है। इसके कारण वह इनके यहाँ किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह गई है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि नारी भोग्य न होकर एक शक्ति के रूप में चित्रित हुई है। सूफी काव्यों में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है और यदि देखें तो मंडनात्मकता की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। लगभग सभी सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम जातियों में धार्मिक एकता का प्रादुर्भाव करने की कोशिश की है और खंडनात्मक पक्ष को छोड़कर लोकहितकारी और मंडनात्मक पक्ष को ग्रहण किया है। मंडन का मतलब है किसी चीज के सकारात्मक पक्ष को दिखाना, तो यही कारण है कि सूफी काव्यों में खंडन नहीं है, मंडन है। निर्गुण कवियों की भांति यह विरोध का भाव नहीं है वरन लोक हितकारी स्थितियां हैं। इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने रखकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया है तथा प्रेम भाव को महत्व देकर जो भेद बुद्धि है उसे हटाने का सफल प्रयास किया है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संबंध में ध्यान रखी जानी चाहिए। हम इसके व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक पक्ष पर पद्मावत के सतत बात कर रहे हैं। 9 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। 12 मासा पद्धति पर आधारित ये काव्य है और जब 12 मासा पद्धति के आधार पर इस काव्य का अध्ययन करते हैं तो आषाढ़ मास से जो विरह वर्णन है वो प्रारंभ करते हैं जायसी और इस महीने में यदि हम देखें जो 10वां जो पद है वहाँ पर पूस के महीने में जो नागमती है वो किस प्रकार पीड़ा का अनुभव कर रही है, विरह का अनुभव कर रही है, उसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कवि नागमती के ब्याज से यहाँ पर कहता है, नागमती रतन सेन की पहली जो पत्नी है उसके ब्याज से यहाँ पर उसका विरह चित्रित किया गया है कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाए लंका दिसी चापा। सूरज से तात्पर्य यहाँ पर सूरज से है। तो सूरज से तात्पर्य यहाँ सूरज से है कि पूस महीने में, पूस का जो महीना है उसमें जाड़ा बहुत तेज पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूस के महीने में जो नागमती का शरीर है वो थर थर कांप रहा है। तन का अर्थ है शरीर, कि पूस के महीने में जो नागमती का शरीर है वो थर थर कांप रहा है।
सूरज जाई लंका दिसि चापा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जो सूरज है, जो सूर्य है, वो भी लंका की दिशा में चला गया है। लंका दिशि, लंका की दिशा में, लंका किस दिशा में है? दक्षिण में। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य दक्षिणायन हो गए हैं, अर्थात उसका जो प्रभाव है वो कम हो गया है। तो सूरज जाए लंका दिशि चापा, लंका की दिशा में वो चला गया है। चापा मीन्स चला गया है, अर्थात दक्षिणायन हो गया है। विरह बाढ़, विरह रूपी बाढ़ की बात यहाँ पर की जा रही है। तो विरह बाढ़, दारुण भासियु, विरह बाढ़ दारुण भासियु, कपि कपि मरो ले हरि जीव। तो विरह रूपी जो बाढ़ है, विरह की बाढ़ से ये जो शीत है वो और अधिक दारुण हो गया है, अर्थात कष्टकारी हो गया है। तो विरह बाढ़ दारुण भासियु, कपि कपि मरो ले हरि जीव, दारुण हो गया है, कष्टकारी हो गया है। क्या हो गया है? ये शीत कि विरह की बाढ़ से ये जो शीत है वो और अधिक कष्टकारी हो गया है। कपि कपि मरो ले हरि जीव, और इसलिए मैं जो कंपकपी मुझे छूट रही है और जिसके परिणाम स्वरूप मैं कांप कांप कर मर रही हूँ। ले हरि जीव, कौन मेरा जी ले रहा है, मेरे प्राण कौन हर ले रहा है? शीत और विरह, जो दोनों ही मेरे प्राणों का हरण कर रहे हैं, दोनों ही मुझे कष्ट दे रहे हैं। कपि कपि मरो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विरह बाढ़ में यहाँ पर यदि देखा जाए तो रूपक अलंकार है। कंत कहाँ लागो ओहि हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। अब ये क्या हो रहा है कि मेरे स्वामी कंत कहाँ, कंत का अर्थ है प्रिय, कंत कहाँ, तो मेरे प्रिय, मेरे स्वामी, मेरे पति कहाँ पर चले गए हैं? लागो ओहि हीरे, और यही मेरे हृदय में एक बात यही लगी हुई है कि मेरे प्रिय कहाँ चले गए हैं। यदि वो होते तो मेरे हृदय से लग जाते, अर्थात मेरे निकट वे होते। यदि वे यहाँ पर होते, निकट होते, तो वो मेरे समीप होते। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, तो जब मैं उन्हें ढूंढती हूँ तो उन तक जो पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत दूर, अपार, जिसे पार नहीं किया जा सकता, दूर नजर आता है। सूझ नहीं नियरे, और मुझे उन तक पहुंचने का कोई भी मार्ग सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, समीप नहीं दिखाई देता। सौर सपेती आवे जूड़ी, सपेती का अर्थ है सफेद। तो यहाँ पर सौर सपेती, सौर का अर्थ है स्वच्छ, कि सभी ने स्वच्छ रजाइयां निकाल ली है, स्वच्छ और सफेद, लेकिन उन्हें ओढ़ कर भी मुझे जुड़ी आ जाती है, अर्थात कपकपी लगने लगती है, अर्थात जो रजाई है वो भी बेअसर हो रही है। स्वच्छ सफेद रजाइयों में भी मुझे कपकपी छूटने लगती है। जानहु सेज हिमचल बूढ़ी, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये जो शैया है, जिस शैया पर मैं लेटी हुई हूँ, वो शैया जो है बर्फ में डूब गई है, ऐसा प्रतीत होता है। ये शैया मानो बर्फ के समान ठंडी प्रतीत होती है, या कि बर्फ में डूब गई है, ऐसा प्रतीत होता है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हों दिन रात बिरह कोकिला। चकवी जो है, कहा जाता है चकवी जो पक्षी है वो अपने प्रिय से रात्रि को बिछुड़ती है लेकिन दिन में वापस मिल जाती है। तो चकवी अपने प्रियतम से रात को बिछड़कर दिन में पुनः मिल जाती है। हों दिन राति बिरह कोकिला, लेकिन हों का अर्थ है मैं, लेकिन मैं दिन और रात लगातार विरह में कोयल बनी हुई पीयू पीयू की पुकार कर रही हूँ। तो रात और दिन विरह में कोयल
बनी हुई मैं हूकती रहती हूँ, वहाँ पर पुकार करती रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रात्रि में मैं नितांत अकेली हूँ और मेरे साथ मेरी कोई सखी भी नहीं है। कैसे जिए बिछोही पखी, तो कोई भी जो पक्षी है वो अपनी जोड़ी के बिछोह में आखिर कैसे जिए। बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई ओ मुए न छाड़ा। कि विरह, यहाँ पर ये कहा गया है कि विरह रूपी जो बाज है, सचान का अर्थ है बाज, कि विरह रूपी जो बाज है वो मेरे इस शीतकाल में मेरे शरीर पर आक्रमण कर रहा है। विरह रूपी जो बाज है वो इस शीतकाल में मेरे शरीर पर आक्रमण कर रहा है, या कि इस शीतकाल में विरह जो है बाज के समान मेरे लिए प्रतीत हो रहा है, जो कि जियत खाई, जो कि जीते जी मुझे खा जाना चाहता है और वो मुझे छोड़ नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि मृत्यु पर भी मुझे वो नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर जैसा कि कहा जाता है कि बाज जो है पक्षी, वो जीवित चिड़िया पर झपट्टे मार मार कर उसे व्याकुल कर देता है और उसे मर जाने पर भी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ये शीत भी मुझे जीते जी व्याकुल कर रहा है और उसके ऊपर ये बाज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये विरह भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आगे का जो दोहा है इसमें, रकत ढुरा मासू गरा, हाड़ भयउ सब संख, धनी सारस होई ररी मुई, पाऊ समेटही पंख। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विरह में जो मेरा रक्त है, विरह में जो रक्त है वो आंसू बनकर ढल गया है, ढुलक गया है। मासु गरा, गरा का अर्थ है गल गया है, और जो मांस है वो गल गया है। हाड़ भयउ सब शंख, और हड्डियां जो है वो सूख गई हैं, सूख कर सब शंख सीप बन गई हैं। धनी सारस हुई ररी मुई, और ये जो सारस की जो जोड़ी थी, सारस यहाँ धनी का अर्थ तो पत्नी है, लेकिन सारस की जोड़ी में जो छूटा हुआ जीव है, हुई ररी मुई पाऊ समेट ही पंख। तो ये जो सारस की जोड़ी की भांति ये जो बाला है वो ररी मुई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई है, प्रिय प्रिय पुकारती हुई। पाऊ समेट ही पंख, अब वो प्रिय को कह रही है कि प्यू प्यू समेट ही पंख, कि प्रिय अब तुम आकर जो बचे कुछे पंख हैं उसके पंख ही आकर समेट लो। तो यहाँ पर शीत ऋतु की बात की गई है। शीत ऋतु में पूस के महीने में जो विरहानुभूति है वो किस प्रकार तीव्र हो जाती है उसकी बात की गई है। साथ ही शीत ऋतु में जो सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात उसका जो प्रकाश है वो कम हो जाता है, उसका तेज कम हो जाता है, और इसीलिए जो ऐसा कहा जाता है, ये भी माना जाता है कि दक्षिण दिशा में ठंड कम पड़ती है, तो सूर्य जो शीत से डर कर दक्षिण में चला गया है, ये भी यहाँ पर कहा जाता है। यदि हम अलंकारों को देखें तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है, साथ ही रूपक अलंकार है, पूरी पंक्तियों में रूपक है। यदि हम और यहाँ पर देखें तो रूपक अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवचिल बूढ़ी। मनहु जनहु, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण दिया गया है, चकवी पक्षी का उदाहरण दिया जाता है विरह में। तो इस प्रकार पूरी व्यंजना की गई है और कड़वक शैली में, दोहे चौपाई शैली में ये व्यंजना यहाँ पर की गई है। आगे का जो पद है यदि उसमें हम देखें तो ये भी नागमती वियोग खंड से ही लिया गया है, और इसमें माघ महीने में किस प्रकार विरह की अनुभूति होती है उसका जो जिक्र है वो जायसी करते हैं। तो माघ महीने में विरहानुभूति का जिक्र है। लागे माघ परे अब पाला,
कि माघ का महीना लग गया है और अब पाला पड़ने लग गया है, अर्थात शीत ऋतु इतनी हो गई है कि पाला पड़ने लग गया है। विरह काल भयउ जड़ काला, कि विरह रूपी ये जो काल है, जाड़े का समय जो है वो विरह रूपी काल की भांति प्रतीत हो रहा है, कि जाड़े का ये जो समय है, तीव्र जाड़े का ये जो समय है, वो विरह रूपी काल की भांति भयउ हो गया है, प्रतीत हो रहा है। पहल पहल तन रुई झांपे, हरि हरि अधिको ही कांपे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहल पहल, कि शरीर को जितना ही प्रयास करके चाहे रुई से ढक लिया जाए, रजाई से ढक लिया जाए, रुई के फोहों से ढक लिया जाए, हहरी हहरी अधिको ही कांपे, उतना ही हहर हहर कर जो हृदय है वो और अधिक कांपने लगता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि जितने भी प्रयास करके जो तन है वो रुई के फोहों से या रजाई से, रुई से ढका जाता है, उतना ही हरहरा कर जो हृदय है वो और अधिक कांपने लगता है, हृदय उतना ही कांपता है। आई सूर होई तपुरे नाहा, तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हे प्रिय, तुम आ जाओ और सूर्य बनकर ताप यहाँ पर करो, कि हे प्रिय तुम सूर्य बनकर तपो, तो ही बिनु अर्थात बिना तुम्हारे जाड़ न छूटे माहा, कि इस माघ के महीने में इस जाड़े से मुक्ति तुम्हारे बिना नहीं पाई जा सकती। एहि माह उपजे रसमूलु, रसमूलु का अर्थ यहाँ काम की बात की गई है। तूसो भौर मोर जोबन फूलू, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसी माघ के महीने में जो सभी रसों का मूल है, जो कि कामदेव है, वो उत्पन्न होता है। तूसो भोर मोर जोबन फूलू, और उसी के कारण वसंत में, कामदेव की उत्पत्ति के कारण वसंत ऋतु में वनस्पतियों पर फल और फूल प्रकट होते हैं। तूसो भौर मोर जोबन फूलू, तो इसी समय मेरे यौवन रूपी पुष्प पर, मोर जोबन फूलू, मेरे यौवन रूपी पुष्प पर तुम भौरे की भांति आकर क्यों नहीं गुंजायमान होते हो। तो क्योंकि इसी माह काम की उत्पत्ति होती है, कामदेव की उत्पत्ति होती है, जिससे कि वसंत ऋतु में सभी वनस्पतियों पर पुष्प और फूल, फल और फूल आते हैं, तो उसी तरह मेरा जो यौवन है वो फूल की भांति विकसित हो गया है, तो तुम आकर उस पर भौरे की भांति आकर तुम उसका रस क्यों नहीं लेते हो। टप टप बूंद, एक मिनट, नैन चुवे ही जस महवट नीरू, कि जिस प्रकार महावट का पानी गिरता रहता है शीत ऋतु में, उसी प्रकार मेरे नेत्रों से जो पानी है वो चू चू कर गिर रहा है, जैसे कि माघ की वर्षा या कि महावट चूता है, उसी प्रकार मेरे नैनों से जो पानी है, अश्रु जो है वो जल टपक रहा है। तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू, सर का अर्थ है बाण, चीरू का अर्थ है वस्त्र, चीर से चीरू बना है। तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू, तो ये जो बूंदे हैं, जो अश्रु है, वो तुम्हारे विरह के कारण मुझे तीर की भांति चुभती है, अर्थात मेरा जो संताप है वो बढ़ाती है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। टप टप बूंद पर ही जस ओला, आंसुओं की ये बूंदे ऐसे गिरती है जैसे कि ओले यहाँ पर गिर रही हैं। विरह पवन होई मारे झोला, और विरह रूपी जो पवन है, विरह पवन बनकर उन ओलों को का झोला मारता है, अर्थात उनकी बौछार करता है। झोला का अर्थ है बौछार। तो ये जो टप टप जो बूंदे गिर रही है आंसुओं की, वो ओलों की भांति गिर रही है, और उन बूंदों पर, उन ओलों पर विरह जो है पवन के माध्यम से फिर से बौछार वहां पर करता हुआ
जान पड़ रहा है। केही के सिंगार को पहिरु पटोरा, गिऊ न हार रही होई डोरा। तो यहाँ पर केही के श्रृंगार कि प्रिय के बिना किस प्रकार का श्रृंगार है, कोई भी श्रृंगार मुझे अच्छा नहीं लगता, किसके लिए मैं श्रृंगार करूं। को पहिरो पटोरा, पटोरा का अर्थ है वस्त्र, कि किस प्रकार के सुंदर मैं वस्त्र धारण करूं। गिऊ न हार, कि मेरी गर्दन तो किस प्रकार अत्यंत ही कृशकाय हो गई है और वो कृशकाय होकर डोरे की भांति हो गई है, तो उसमें हार भी नहीं टिक सकता, हार भी पहना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर अपनी जो शारीरिक असहायता और विरह की व्यथा का अतिरेक का चित्रण करते हुए नागमती यहाँ पर कह रही है कि प्रिय के अभाव में मैं किस प्रकार तो श्रृंगार करूं, कैसे आखिर सुंदर वस्त्र पहनूं और किस प्रकार ही गले में मैं हार ही धारण करूं, क्योंकि गले में हार नहीं पहना जा सकता, वो डोरे की भांति पतली हो गई है। आगे जो दोहा है, तुम बिन कांपे धनी हिया, तन तिन उर भा डोल, तेही पर बिरह जराई के, चहे उढ़ावा झोल। तो नागमती कह रही है यहाँ पर कि तुम बिन कांपे धनी हिया, कि तुम्हारे बिना जो शरीर है, तुम्हारी स्त्री का जो हृदय है वो कांपता रहता है। तन तिन उर भा डोल, और तन जो है, शरीर जो है वो तिनके की भांति हल्का हो गया है और इधर उधर डोलता रहता है। तेही पर बिरह जराई के चहे, और उस पर भी विरह रूपी जो अग्नि है वो जला देना चाहती है, उड़ावा झोल, और साथ ही उसकी जो राख है वो भी उड़ा देना चाहती है। तो यहाँ पर कह रही है नागमती कि हे कंत, हे प्रिय, तुम्हारे बिना ये जो शरीर है वो तिनके के समान हो गया है, और तिनके के समान हल्का होने के कारण वह इधर उधर डोलता है, और उस पर भी ये विरह रूपी जो अग्नि है वो जलाकर उसकी राख उड़ा देना चाहती है। तो झोल का अर्थ है राख, कि उसकी राख भी उड़ा देना चाहती है। विरह जलाए के, यहाँ पर विरह रूपी अग्नि रूपक अलंकार की बात की गई है। यदि हम देखें तो पहल पहल, हहरी हहरी, टप टप, जब इनको देखते हैं तो यहाँ पर चूंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वर्णों की शब्दों की आवृत्ति से होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मनोभावों की व्यंजना है तो यहाँ पर ये वीप्सा अलंकार माना जाएगा इन तीनों में ही। टप टप बूंद यदि कहें तो ध्वनि बिंब यहाँ पर चित्रित करने की योजना कवि की दिखाई पड़ती है। साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रूपक अलंकार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तू सो भोर मोर जोबन फूल, मेरा यौवन जो है वो फूल की भांति खिल गया है, रूपक अलंकार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। विरह पवन, विरह रूपी पवन रूपक अलंकार है यहाँ पर। तो पद योजना यदि देखी जाए यहाँ पर विभिन्न अलंकारों से युक्त है, और विरह को के उद्दीपन का भी यहाँ पर रूप में चित्रण यहाँ पर किया गया है, और ऐसा प्रकट किया गया है कि जाड़े में जितने अधिक वस्त्रादि धारण किए जाते हैं उतनी ही अधिक सर्दी लगती है। तो एक सामान्य मनोविज्ञान का चित्रण भी यहाँ पर कवि ने किया है। तो आगे नागमती वियोग खंड पर हम चर्चा जारी रखेंगे, जो कि पद्मावत का एक अंश है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।